आईएसआईएस के आतंकी के रूप में जिस फैजान अंसारी को एनआईए की टीम ने गिरफ्तार किया है, वह आईएसआईएस के साथ ही जुड़ने के उद्देश्य से आतंक के रास्ते पर चल पड़ा था, बल्कि फैजान किसी भी आतंकी संगठन के साथ जुड़कर तबाही मचाने को बेचैन था। सुरक्षा एजेंसियों ने जब फैजान अंसारी से पूछताछ की तो उसने साफ तौर पर कहा कि वह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जाने के बाद कई लोगों के संपर्क में आया था। इसके बाद उसने कई आतंकी संगठनों से संपर्क करने की कोशिश की थी, जिसमें अलकायदा, आईएसआईएस, सिम्मी सहित कई आतंकी संगठन थे। अंततः उसे आईएसआईएस से संपर्क करने में ही कामयाबी मिल पाई। सुरक्षा एजेंसियों की माने तो वह किसी भी हाल में देश में तबाही मचाना चाहता था। फैजान की गिरफ्तारी के बाद उसके घर के आसपास का माहौल बिल्कुल बदल गया है। मोहल्ले के लोग उसके घर से दूरी बनाए हुए हैं। किसी भी अनजान व्यक्ति को संदेह की निगाहों से देखा जा रहा है। कुछ बात करने की कोशिश करने पर भी कोई कुछ करने को तैयार नहीं होता। यहां तक कि लोग बात करने को भी तैयार नहीं हैं। किसी अनजान व्यक्ति को देखकर लोग घर के अंदर चले जा रहे हैं। फैजान का परिवार भी घर के अंदर ताला बंद कर रह रहा है। परिवार के सदस्य घर से बाहर कम निकल रहे हैं। लोहरदगा जिले में आतंक का यह बीज अचानक से पेड़ नहीं बन गया, बल्कि काफी पहले लोहरदगा जिले में कुछ असामाजिक तत्वों का आना जाना और युवाओं को भड़काने का सिलसिला चलता रहा है। 8 साल पहले ओडिशा से गिरफ्तार हुआ अलकायदा का आतंकी अब्दुल रहमान कतकी रांची के चान्हो, मांडर, बेड़ो और लोहरदगा के एक खास इलाके में अपना कार्यक्रम कर भाषण दे चुका है, जिसके बाद इस क्षेत्र में युवाओं के सोच में बदलाव भी देखा गया था। हालांकि जब बुद्धिजीवी वर्ग को इस बात की जानकारी हुई तो लोगों को समझाकर और उन्हें आतंकियों का मकसद बताकर सांप्रदायिक माहौल और आतंक के साए से निकालने की कोशिश की गई। फिर भी कतकी का भाषण यहां कई लोगों को प्रभावित कर गया था। क्षेत्र में लगातार कुछ ऐसे असामाजिक तत्व सक्रिय रहे हैं जिसकी वजह से यहां आतंक की पाठशाला चलने की आशंका भी सुरक्षा एजेंसियों को हमेशा से रही है। इस बात को लेकर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी खुलकर अपनी बातें कही थीं। रघुवर दास ने भी कहा था कि लोहरदगा में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं कोई सामान्य घटना नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक सोची समझी साजिश और आतंकी संगठन की योजना है, जिसके बाद इस मामले को लेकर खूब हाय तौबा मचा था। अब फैजान की गिरफ्तारी के बाद फिर इस बात की चर्चा शुरू हो चुकी है।